भारत एक मरतबा फिर खित्ते के अमन को तबाह करने के लिए सरगर्म। भारत अक़लियतों के साथ नारवा सलूक, किसानों के एहतजाज, मकबूजा कश्मीर में बढ़ते मजालिम और आलमी मीडिया और इदारों की तनकीद से तवज्जो हटाने के लिए एक और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की कोशिश कर रहा है। भारत पुलवामा ड्रामे की तर्ज पर कंट्रोल लाइन और वर्किंग बाउंड्री पर एक नए एक्शन की तैयारी कर रहा है, जिसके बायस मुसल्लह अफवाज को हाई अलर्ट कर दिया गया है। इस हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं दिफाई तज्जियाकार लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नईम लोधी साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। नईम साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। सर, ये बताइए कि इस वक्त ये जो एक अलर्ट जारी हुआ है जिसके मुताबिक भारत एक और फॉल्स फ्लैग कार्रवाई कर सकता है, ये किस किस्म की कार्रवाई हो सकती है? देखिए जी, फॉल्स फ्लैग का जो सीधा सीधा डेफिनेशन है ना, वो बड़ी मुख्तसर है और वो आप अगर ध्यान में रखें, हमारे नाज़रीन भी तो कभी समझने में प्रॉब्लम नहीं होगा। इसका डेफिनेशन है करे कोई और भरे कोई। मतलब ये कि आप, हाँ जी, आप ये शो करें कोई ऐसा काम करके कि जिसमें लगे किसी और पर आप मुद्दा डाल दें, किसी और पर इल्ज़ाम डाल दें और फिर उसके रिएक्शन में कुछ करने की कोशिश करें। दिस इज ऑल अबाउट फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन। देखिए, अगर आप इनका नफ्सियाती मेकअप समझे, इस वक्त जो गवर्नमेंट है इंडिया की, जो मोदी एटीट्यूड है, उनके अंदरूनी मसाइल पे मुझे ज्यादा तफसील में जाने की जरूरत नहीं है। आप उस पर बात कर चुके होंगे, आपके नाज़रीन भी देख रहे हैं जो कुछ हो रहा है, जो सिखों में और जो मुसलमानों के साथ किया है, दलित्स के साथ किया है, क्रिश्चियन के साथ किया है। और अब तो बहुत बड़ा इज्तिमा, 10 लाख कोई छोटा फिगर नहीं है। 10 लाख लोगों ने अगर घेराव किया और दिल्ली का, तो आप अंदाजा लगा लेंगे क्या है। इसको आप एक तरफ छोड़ दें, जिसको वो साफ ज़ाहिर एक्सटर्नलाइज करने की नाकाम कोशिश करेंगे। फिर उनके साथ जो हुआ, जो चाइना ने किया, जो पाकिस्तान ने उनके साथ किया, जो कश्मीरी हुर्रियत पसंद उनके साथ कर रहे हैं, तो इस किस्म की और जो पाकिस्तान के डोजियर ने उनको उनकी सुबकी उड़ाई है दुनिया में। जी, उसके आप बिल्कुल सही कह रही हैं। तो वो और फिर एक और बहुत बड़ा फैक्टर है कि वो स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं सुपर पावर के। अब वो क्या मुंह दिखाएं यार अमेरिका को कि हम कैसी आपके हलीफ हैं कि उधर से भी मार खा रहे हैं, इधर से भी मार खा रहे हैं, अंदरूनी तौर पे जमहूरियत को हमने तहस नहस कर दिया है। तो दे हैव टू डू समथिंग। अच्छा जनरल साहब, उसके बगैर गुजारा नहीं है। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, वो जो सर्जिकल स्ट्राइक्स की बात होती थी एक जमाने में, उसमें भी भारत ने क्लेम तो बड़ा बढ़ा चढ़ा के अपनी फौजों को और अपनी स्ट्रेटेजिक जो भी उनकी इक्विपमेंट्स वगैरह थी उनको बड़ा बढ़ा चढ़ा के करते थे। लेकिन हमारी तरफ से ये भी एक चीज सामने आई कि भाई उन्होंने किया कुछ भी नहीं था, खामखाई अपने आप को बेचने की कोशिश कर रहे थे, दुनिया में टैका जमा रहे थे, जिसको हम कहेंगे आम अल्फाज में। तो क्या वो भी आती है फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के जुमरे में कि वो करते कुछ भी नहीं है या कर कुछ नहीं पाते हमारी फौजों के आगे और बातें बड़ी बड़ी करते हैं? हाँ जी, अब देखें ना कि वो उनका ये ख्याल है कि शायद मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन मीडिया को इतना मैनिपुलेट किया जा सकता है कि जीरो को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। देखिए, सब जो लोग मैथमेटिक्स को जानते हैं, जीरो मल्टीप्लाई नहीं हो सकता, कोई चीज हो तो मल्टीप्लाई हो सकती है। तो ये प्रॉब्लम है उनका कि वो उन्होंने पहले कोशिश की है जीरो को मल्टीप्लाई करने की। अब उन्होंने रात को, आपको अगर अंदाजा हो, एक खबर आई हुई है कि उन्होंने रात को एक अटेम्प्ट की थी खुरटा सेक्टर में और अपनी लाशें उठा के भागे हैं। वो उन्होंने 2 जवान हमारे भी शहीद हुए हैं, लेकिन जो उनका नुकसान हुआ है बेइंतहा हुआ। ये मेरा ख्याल है कि शायद ये एक कोशिश थी। वो ये चाह रहे हैं कि एक छोटा सा ऑपरेशन करें जिसको फिर वो मीडिया हाइप देकर और इंटरनेशनल मीडिया का इस्तेमाल करके एक इतना बड़ा इवेंट बना दें कि एक सुबकी पैदा करे पाकिस्तान के लिए, रफवाज पाकिस्तान के लिए। तो मेरा अपना ख्याल है वो जब भी ये कोशिश करेंगे सुबकी अपने ही लिए पैदा करेंगे इंशाल्लाह, क्योंकि हमारी तैयारी जो है वो, चूंकि मैं तो जानता हूं या रिवील भी नहीं की जा सकती, वो इस नौयत की है कि ऐसा ना हो कि उनको लेने के देने पड़ जाए, और ऐसा ही होने का इम्कान है। तो ये जो हाई अलर्ट वाला स्टेटस होता है फौज का, ये क्या होता है? ये थोड़ा सा अगर आप हमारे नाजरीन के लिए डिफाइन करें कि फौज उस वक्त कितनी अलर्ट पोजीशन में होती है, क्या स्ट्रैटेजी उनके जहन में चल रही होती है? जी, इसमें 2-3 बातें होती हैं। एक तो जो आपकी फॉरवर्ड लाइन पे फोर्सेज और जो पीछे रिजर्व फोर्सेज है, उनका एक प्रोपोर्शन होता है, एक रेशियो होता है। पीस टाइम में और होता है, साफ ज़ाहिर है आगे फोर्सेज आपकी कम होती हैं, पीछे जरा रिजर्व में ज्यादा और कैंट्स में होते हैं। लेकिन जब आप हाई अलर्ट की बात करते हैं तो पूरे प्लान इशू हो जाते हैं और बता दिया जाता है कि भी अगर अचानक आपको जाना पड़े, आपने इधर जाना है, आपने उधर जाना है, जहाज आपके हाई अलर्ट पर हो जाते हैं। जहाज में पायलट बैठा होता है सारी रात 24 घंटे। कई जहाजों में हमारे पायलट अंदर बैठे होते हैं जहाज के अंदर, और कुछ जो है वो साथ ही कमरे में इंतजार कर रहे होते हैं कि जो जरूरत आए। कुछ ऐसे जहाज भी हैं जो उड़ रहे होते हैं कि 24 घंटे के उसमें। तो ये बड़ा हाई अलर्ट जो है, इसके अपने अपने लेवल्स हैं। लेकिन ये है कि पाकिस्तान की ट्रेनिंग अल्लाह ताला के फजल करम से, पाकिस्तान की कौम की मावनत और सबसे बढ़ के अल्लाह ताला की नुसरत जब तक हमारे साथ है, मेरा ख्याल है कि हम इनके दांत खट्टे करते रहेंगे।
बिल्कुल बिल्कुल इंशाल्लाह। अच्छा ये भी बताइएगा, अभी आपने कहा कि देखें भारत जो है वो इस वक्त हर जगह से पिट रहा है और वो सारी सूरत हाल हम सब देख भी रहे हैं, इंटरनली भी एक्सटर्नली भी। और कनाडा के जो हैं जस्टिन ट्रूडो, उन्होंने भी बड़ा एतराज़ किया इंडिया पर और इंडिया ने उनको फिर ज़रा जवाब देने की कोशिश की तो वो अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटे, वो भी किसानों की बात कर रहे हैं। तो ये जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है, अब क्या ये इंडिया को एक दूसरे तरीके से देखना शुरू कर देगी या पहले वाला मामला चलता रहेगा कि इंडिया कुछ भी करता रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को? जी नहीं, मेरा ख्याल है कि फ़र्क पड़ गया है और फ़र्क पड़ेगा, इसलिए कि देखें इंटरनेशनल अफेयर्स में एक इनर्शिया होता है कि एक इतना बड़ा मुल्क, उसका एक इंप्रेशन होता है और वो इंप्रेशन एकदम चेंज नहीं होता। तो लेकिन हुआ ये है कि पिछले 3-4 साल में ये इंप्रेशन ऐसा ऐसा डाइल्यूट हो रहा था, ऐसा ऐसा इरोड हो रहा था, और अब ये ऐसा नहीं है कि भी आज इंप्रेशन खराब हो गया तो कल फिर ठीक हो जाएगा। अब ये खराबी की तरफ चल पड़ा है। तो ये मेरा ख्याल है कि अपने फॉरेन ऑफिस को भी आपको क्रेडिट देना पड़ेगा और खुद मोदी को क्रेडिट देना पड़ेगा, उसने काम ही ऐसे किए कि सारे नजर आ रहे हैं। तो ये जो जनाब बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। नईम लोधी साहब हमारे साथ मौजूद थे और पाकिस्तान और इंडिया की जो सूरत हाल है उस पर गुफ्तगू कर रहे हैं।